जय हिंद। क्या आप भी साधारण ब्याज के बड़े बड़े फार्मूले रटकर परेशान हैं या फिर आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं? तो स्वागत है आपका संदीप टेक्निकल फैक्ट में। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस एसआई के उन 10 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे जो कि एग्जाम में लगभग हर बार रिपीट करते हैं। तो और सबसे बड़ी खास बात यह है कि उन्हें हम बिना किसी फार्मूले के हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। यदि दर और समय समान हो तो वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर इसको फार्मूले से जाओगे तो काफी समय लग जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए, दर और समय, ठीक है, क्या क्या बोल रहा है इसमें, दर यानी रेट और समय यानी टाइम। ठीक है, अगर ये दो चीज, ठीक है ना, आपस में अगर समान रहेगा और इन्हीं दोनों चीजों में से कुछ पूछा हो, जैसे यहाँ पे दर है, दर पूछा भी है, दर समान भी है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ब्याज बटे में मूलधन गुणे 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो बटे में लिखा होता है, जो हर में होता है, वो क्या होता है, मूलधन होता है। बाकी यहाँ पे ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज होता है। तो अंडर रूट करेंगे 1/9 गुणा करेंगे 10। ठीक है, एक किसका स्क्वायर होता है, एक होता है 1 का स्क्वायर, बाहर कर लेंगे इसको। 9 कितने का स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो 10 से गुणा करेंगे। अब देखिए 3 से काटेंगे 10 को, तो आएगा यहाँ पे 3.3%। ठीक है, ये ट्रिक आपको अगर समझ में आई हो, ठीक है ना, तो हम सेम यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन एक और देते हैं, आप लोग उसको हल करिए और आंसर कमेंट में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन को देखिए और हल करिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है। यदि दर और समय समान हो तो वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए वही फार्मूला फिर से लगा देंगे। ठीक है, फार्मूला क्या था हमारा यहाँ पे, अंडर रूट एसआई साधारण ब्याज बटे में मूलधन P गुणे 10। ठीक है, तो 1/16 अंडर रूट गुणे 10। ठीक है, एक किसका स्क्वायर होता है, एक होता है 1 का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, गुणे 10। ठीक है, अब 4 से काटेंगे 10 को तो 2.5 आएगा, 2.5%। तो दर कितना हो जाएगा, 2.5%। ठीक है, दर 2.5% हो जाएगा। तो अगर ये ट्रिक आपको समझ में आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हमको स्पष्ट हो सके कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको ये टाइप समझ में आ गया हो तो हम यहाँ पे दूसरी टाइप लेकर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो अब वह राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना है चलिए समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में 920 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ इधर समझिए, 800 रुपए कोई राशि है, ठीक है, 920 हो जा रही है कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। ठीक है, 3 वर्ष में यहाँ पे 920 रुपए हो जा रही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, अगर 3% बढ़ा दिया जाएगा तो यहाँ पे हर वर्ष यहाँ पे 3% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 3 करके यहाँ पे कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 3 3 का 9। ठीक है, तो ब्याज 9% बन जाएगा। ठीक है, तो कितने का, यहाँ पे 800 का 9% निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 800 गुणे 9 बटे में 100, परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 00 से 00 कट जाएगा, 9 8 72, तो यहाँ पर देखिए ब्याज जो है 72 बन जाएगा। और ठीक है, अगर देखिए यहाँ दिया रहेगा ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो इसको जोड़ देना है इसमें। अगर यहाँ बोलेगा कि 3% घटा दी जाए तो इसको 72 को इसमें से घटा देना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है बढ़ा दी जाए तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, कितना होगा, यहाँ पे 72 जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 9 और यहाँ पे 9। ठीक है, 992, देखिए यहाँ पे 992 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आपको समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को आप लोग हल करिए और आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1500 रुपए की कोई राशि है। ठीक है, कोई राशि 1500 रुपए है,
10 वर्षों में यहाँ पे जो है 1800 हो जा रही है बढ़ करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1800 रुपये हो जा रही है, ठीक। यदि ब्याज की दर 2% कम हो जाए, ठीक है, अगर ब्याज की दर यहाँ पर 2% कम करेंगे तो हर साल 2% करके कम हो जाएगी, तो टोटल कितनी कम होगी, तो ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय 2 तो 20% यहाँ पर कम हो जाएगा। किसका 20%? 1500 रुपए का, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे 1500 का 20%, 20/100, डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है। 15 दूनी 30 यानी 300, ब्याज कितना बनेगा? 300। अब देखिए यहाँ अगर 2% बढ़ा देता तो इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 2% कम हो जाए तो, ठीक है, तो इसको कम कर दीजिए 300 इसमें से, तो घटाएंगे तो 1500, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 1500 रुपए। वह राशि 1500 रुपए फिर से हो जाएगी, ठीक है। समझ में आए नहीं? अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो हम आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 25 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पे ट्रिक से करना है, इसको हम ही बताते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, इधर 25 रुपए की राशि है, ठीक है। यहाँ पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे क्या है? मूलधन है, दर भी क्या है? ये दर है। उसके बाद यहाँ पे समय दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दर वर्ष वार्षिक है तो समय भी वर्ष में होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे समय को पहले चेंज करेंगे वर्ष में, ठीक है ना। ये दिन है, दिन को चेंज करेंगे किसमें? वर्ष में, ठीक। तो इधर समझिए पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 365 दिन, ठीक है। 365 दिन बराबर क्या होता है? एक वर्ष। 365 दिन बराबर एक वर्ष, तो एक दिन बराबर क्या होगा? एक दिन बराबर 1/365। जब एक दिन बराबर 1/365, तो हमको निकालना 219 का है, तो 219 दिन बराबर क्या हो जाएगा? 219 दिन बराबर 219 बटे में 600 नहीं 365, ठीक है। अब देखिए इसको काट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 73 से कटेगा, ठीक है। 73 पंचे 365 और यहाँ पे 73 त्रिक, ठीक है। 73 3। अब देखिए यहाँ पे 3/5 वर्ष में हो गया, ठीक है। 3/5 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है इधर बताइए? दर गुणे समय। दर 5 है, समय कितना है? 3/5, तो ब्याज कितना होगा? 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्याज बराबर 3%, क्या होगा? 3%। अब ये ब्याज किस राशि पर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 रुपए पर, तो 2500 का 3%, परसेंट हटेगा तो नीचे जीरो बढ़ेगा डबल, ठीक है। 100 आएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 25 3 75, आंसर कितना हो जाएगा? 25 3 75 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हम और देते हैं, आप लोग उसको हल करके आंसर कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे 750 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर इसको देखिए, इधर यहाँ पर 750 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतने दिनों में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब यहाँ पे दर जो है वार्षिक दिया हुआ है तो समय किस में होना चाहिए? ये भी वर्ष में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको पहले वर्ष में चेंज करिए, तो वर्ष में जब चेंज करेंगे तो 146 बटे में 365 हो जाएगा, 365 होगा। अब इसको काटेंगे यहाँ पे 73 से काटेंगे, 73 दूनी, ठीक है, 146, 73 पंचे 365, ठीक। तो 2/5 वर्ष आ जाएगा। अब देखिए ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुणे समय। दर गुणे समय, ब्याज बराबर दर कितना है? 10%, दर गुणे समय 2/5, 5 दूनी 10, ब्याज कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, ब्याज जो है 4% हो जाएगा। लेकिन ये ब्याज किस राशि पर लगेगा? यहाँ पे 750 रुपए पर, ठीक है। तो 750 का 4% कितना होगा? परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटिए 2 दूनी 4,
दो पंचे 10, ठीक है। 5 से काटिए इधर, 15 पचे 75, ठीक। तो 15 दूनी 30, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, ठीक है। आंसर कितना होगा 30। तो अगर ये क्वेश्चन आपको, ये टाइप अगर आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, ताकि हमको भी स्पष्ट होता रहे कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये टाइप समझ में आ गया हो तो हम अगली टाइप लेकर आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष में 750 रुपए और 7 वर्ष में 1050 रुपए हो जाती है, तो राशि बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक निश्चित राशि कितना है कितना नहीं हमको नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई राशि दिया हुआ है, ठीक है, कुछ राशि है, तो ये जो है 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 750 रुपए, 750 रुपए हो जा रही है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 7 वर्षों में यही राशि जो है 7 वर्षों में इतनी हो जा रही है, ठीक। यही राशि यहाँ से यहाँ तक गई 4 वर्ष लगा, और 3 वर्ष और आगे जाएगी तो 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये 4 वर्ष है, ये इधर 3 वर्ष, ठीक। अब 7 वर्ष में कितनी हो रही है 1050, यहाँ क्या लिखेंगे 1050, ठीक है। अब देखिए यहां से राशि यहां तक 1050 हो गई, ठीक। तो कितनी बढ़ गई, ठीक ना, जितना बढ़ा है वो क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। अब देखिए कितना 7 3 10 लगभग 300, ठीक ना, हाँ 300, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्याज जो है 300, ठीक है। 300 ब्याज बढ़ गया, लेकिन 3 वर्ष लगा समय, ठीक है। जब 3 वर्ष में 300 ब्याज बन रहा है, तो 1 वर्ष में कितने ब्याज बनेगा 100 ब्याज, ठीक है। जब 1 वर्ष में 100 ब्याज है, तो 4 वर्ष में 400 ब्याज बनेगा, ठीक है। ये 4 वर्ष में 400 ब्याज बनेगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए इधर हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, राशि निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है किसमें कितना यहाँ पे होगा, अगर उसमें 400 जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे 750 हो जाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे कि 750 में अगर हम 400 घटा देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 750 में से 400 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 350, ठीक है। तो ये जो 350 है, तो ये 350 हमारी राशि हो जाएगी, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 350 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन सेम इसी टाइप का एक और देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 756 रुपए और 3.5 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, तो मूलधन बताइए। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो अभी इसके पहले किए थे, ठीक है। तो इधर समझिए, सबसे पहले कोई निश्चित धनराशि, तो जो हमको नहीं दिया उसको यहाँ पे गोले में मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला कि 2 वर्षों में ये जो राशि है, ठीक है, 2 वर्षों में 756 हो जा रही है, ठीक है, 756 रुपए हो जा रही है। उसके बाद यहाँ पे 3.5 वर्ष में इतनी हो रही है, तो 2 वर्ष चला गया है, अभी और कितना जाना है लगभग 1.5 वर्ष, ठीक है, 1.5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी ये राशि 873 रुपए, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक ब्याज कितना बढ़ गया है, अब देखिए 873 में घटा लेंगे इसको 756, ठीक है। घटाएंगे यहाँ पे कितना बनेगा 7 6 13 1, ठीक ना, एक बचेगा, यहाँ पर भी 117। अब देखिए 117 ब्याज बन रहा है यहाँ पे, जब 1.5 वर्ष में, ठीक है, 1.5 वर्ष में यहाँ पे 117 ब्याज बन रहा है। तो जब हम यहाँ पे 1.5 का मान इतना है, तो 1 का मान कितना होगा 117 बटे में 1.5, ठीक है। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, समझ में नहीं। जब 1 का मान इतना है तो हमको 2 वर्ष का निकालना है, तो 2 से गुणा कर देंगे इधर। अब देखिए 15 छक्का 90, ठीक है ना, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, बच कितना रहा है 12 120, ठीक है, 15 अट्ठे 120, तो 2 से गुणा करिए, 2 8 16 6 हासिल 1, 2 7 14 1 15, तो 156 जो है ब्याज है, ठीक है ना, क्या है ये मूलधन नहीं है, ब्याज है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये जो है मिश्र धन हो जाएगा, इसमें जो है यहाँ पे जो राशि रही होगी, इसमें अगर हम 156 जोड़े हैं तभी ये बना है, ठीक है। तो 756 में से यहाँ पे 156 घटा लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 600, ये 600 जो है मूलधन हो जाएगा, और पूछ भी रहा है मूलधन, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 600, ठीक है।
तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है, और उसके बाद ठीक है 4% की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज से, ठीक है, 765 कम है, राशि बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई एक निश्चित राशि नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं वो राशि 100 है, ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं वो राशि 100 है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, तो ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय, ब्याज बराबर दर गुणे समय, 5 3 15, तो 15 ब्याज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 4% की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज से, ठीक है, तो अगर इसका हम यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है ना, ब्याज बराबर दर गुणे समय, दर गुणे समय हो जाएगा। अब देखिए तो जब 100 पर यहाँ पे 4 चौक 16 गुना, ठीक है, तो 4 चौक 16 ब्याज, 100 पर जब 16 ब्याज बनेगा तो 16 ही होगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पे जो ये 4% वाला है, ठीक है ना, ऊपर वाले से, ठीक है ना, यहाँ पर समझिए 4% की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से, इस वाले से ऊपर वाला, ठीक ना, इतना कम है, कितना कम है यहाँ पे 765 कम है, लेकिन हमें कितना लग रहा है, कितना कम है, हमें लग रहा है कि 1 कम है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 765 कम है, 1 का मान 765, ठीक है, 1 का मान 765 है। तो राशि बताओ, राशि हम कितना माने थे, 100 माने थे, तो 100 में कितने गुणा करेंगे 765 का, तो कितना हो जाएगा 765 डबल 0, तो ये जो है आपका मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, अगर आपको समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन इसी टाइप का हम और देते हैं, ठीक है ना, उसको हल करिए और आंसर कमेंट में बताइए। तो क्वेश्चन है यहाँ पे किसी धनराशि पर 11% की दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज, और उसके बाद यहाँ पे 9 वर्षों की दर 9% की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज से 150 अधिक है, ठीक है ना। इस वाले का ब्याज जो है ऊपर वाले के ब्याज से 150 अधिक है, तो हम निकालते हैं कितना अधिक है, हम मान लेते हैं वो राशि 100 है, ठीक है ना, हम मान लेते हैं वो राशि जो है 100 है। तो किसी निश्चित धनराशि पर 11% की दर से ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणे समय, ब्याज बराबर दर गुणे समय, तो 11 सत्ते 77 ब्याज बनेगा। 100 पर जब यहाँ पे 77% ब्याज बनेगा तो 77 ही होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे 9% की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज, ठीक है, तो ब्याज बराबर 9 त्रिक 27, दर गुणे समय, दर गुणे समय होता है, ठीक है, तो 27 ब्याज बनेगा। 100 का अगर 27% निकालेंगे तो 27 आएगा जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे इस वाले से ये 150 अधिक है, ठीक है ना, लेकिन हमें कितना लग रहा है यहाँ पर, देखिए हमें लग रहा है यहाँ पे 50 अधिक है ये, ठीक है, 27 से हमें लग रहा है 50 ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि 150 ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 3 15, 0 0 कट जाएगा, 5 3 15, 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 1 बराबर 3, तो राशि निकालना है तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, गुणे 3, तो आंसर कितना होगा 300, ये 300 जो है आपका राशि हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं, आप लोग उसको घर पे हल करिएगा और उसका आंसर कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो ये थे आपके 10 महत्वपूर्ण सवाल जो कि यूपी पुलिस और यूपी एसआई के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कम से कम यहाँ पे 10 क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से हम कराएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।